भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई सितारे चमके, लेकिन कुछ का सफर अधूरा रह गया। ऐसा ही एक नाम है विनोद कांबली का, जो सचिन तेंदुलकर के साथ डेब्यू करने वाले बेहद शानदार बल्लेबाज थे। 18 जनवरी 1972 को मुंबई में जन्मे विनोद कांबली को क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर ने भी सचिन से ज्यादा टैलेंटेड माना था। कांबली ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में कई यादगार पारियां भी खेली, लेकिन समय के साथ उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। बीते दिनों एक वीडियो आया था जहां विनोद कांबली एक स्टेज पर बेबस से बैठे हैं। सचिन तेंदुलकर उनसे मिलने के लिए आते हैं और फिर विनोद कांबली थोड़े बेकाबू से हो जाते हैं। सचिन को वहां से दूर किया जाता है। उस वीडियो के लोगों ने अपने अपने मतलब निकाले। खैर वो जो भी था, लेकिन इसी वीडियो में पूरा अंतर दिख गया। कैसे एक ने टैलेंट को पूजा और भगवान बन गया, जबकि दूसरे ने टैलेंट को नकार दिया। आज के समय में विनोद कांबली आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आय का एकमात्र साधन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा मिलने वाली 30,000 रुपए की मासिक पेंशन है। मुंबई जैसे बड़े शहर में यह आय पर्याप्त नहीं है। इसके अगर रोजाना के हिसाब से कैलकुलेट भी आप करेंगे तो उनकी कमाई सिर्फ 1,000 रुपए प्रति दिन है, जो उनके जैसे बड़े नाम के लिए बेहद कम है। कभी क्रिकेट मैदान पर बॉलर्स को धूल चटाने वाले कांबली की नेटवर्थ पहले 1 से $1.5 मिलियन बताई जाती थी। हालांकि उनकी सालाना आय अभी भी 4 लाख रुपए करीब रह गई थी। कांबली के पास मुंबई में खुद का एक घर है, एक रेंज रोवर की गाड़ी है, लेकिन मुंबई की महंगाई में ये सब पर्याप्त कहाँ होता है। क्रिकेट छोड़ने के बाद कांबली ने कमेंट्री, विज्ञापनों और फिल्मों में अभिनय के जरिए अपनी पहचान बनाए रखी। इनसे उनकी अच्छी खासी कमाई हो भी रही थी, लेकिन समय के साथ ये साधन खत्म होते गए और खासकर कोविड महामारी के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती गई। कभी सचिन के बराबर खड़ा होने वाला ये खिलाड़ी आज जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है। रमाकांत आचरेकर जैसे दिग्गज कोच ने भी कांबली की प्रतिभा को सचिन से ज्यादा आंका था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जहां भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे बन गए, वहीं कांबली के करियर और जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। विनोद कांबली वर्तमान में काम की तलाश में भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो खुद को व्यस्त और सक्षम बनाए रखने के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी कहानी भारतीय क्रिकेट में टैलेंट और फॉर्म के महत्व की अहमियत को भी दर्शाती है। विनोद कांबली का ये संघर्ष उनकी पीढ़ी के कई खिलाड़ियों के लिए सबक है कि क्रिकेट के बाद का जीवन कैसे व्यवस्थित किया जाए। वहीं फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूर्व क्रिकेटर जल्द ही अपनी मुश्किलों पर काबू पा लेगा। अगर कांबली की तुलना उनके दोस्त से की जाए तो ये गलत होगा। फिर भी सचिन तेंदुलकर को विनोद कांबली के मुकाबले ज्यादा पेंशन भी मिलती है, लेकिन सवाल है कि कितनी ज्यादा। सचिन और कांबली को मिलने वाली पेंशन में कितने रुपयों का फर्क है? बीसीसीआई से हर महीने मिलने वाली दोनों की पेंशन में 20,000 रुपए का फर्क है। सीधे शब्दों में कहें तो हर महीने सचिन को कांबली से 20,000 रुपए बीसीसीआई से काफी ज्यादा मिलते हैं। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि सचिन तेंदुलकर को हर महीने बीसीसीआई से पेंशन की जो रकम मिलती है वो 50,000 रुपए है, बल्कि विनोद कांबली को ये सिर्फ 30,000 रुपए मिलती है। मौजूदा वक्त में कांबली जिस तरह के हालातों से गुजर रहे हैं, उसमें बीसीसीआई से मिलने वाली पेंशन उनका एकमात्र इनकम का जरिया है। वहीं सचिन उस पेंशन की रकम के अलावा 1400 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी हैं। वैसे विनोद कांबली से जुड़ा एक किस्सा और भी है, वो ये कि विनोद कांबली का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने 1998 में एक ईसाई लड़की से शादी की थी, जिससे उनका तलाक हो गया था। विनोद कांबली ने एक बार फिर शादी की और फिर भी ईसाई लड़की से की, लेकिन इस बार पूर्व क्रिकेटर ने अपना धर्म भी बदल लिया और वो भी ईसाई बन गए। हालांकि उन्होंने बाद में यही कहा कि ये उनका निजी फैसला था, वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। अब जब विनोद कांबली की हालत इस तरह की हो गई है, तब तमाम तरह के लोग उन पर सवाल खड़े करते हैं और निशाना भी साधते हैं। उम्मीद तो यही है कि विनोद कांबली जल्द इस फेज से निकलेंगे और फिर से खड़े हो चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।